तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अनुज आप लोग कैसे बताइएगा। और मैं आपके लिए भरपूर प्रयास कर पा रहा हूँ सही तरीके से सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से क्या मैं आपको तैयारी करवा पा रहा हूँ। मध्य प्रदेश आबकारी की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको हर संभव प्रयास करूंगा सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर सकूं और इसके माध्यम से आप तैयारी कर सकूं। तो आपको बता दूं, अगर नए हैं तो आपको बता देते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में MP आबकारी आरक्षण 2025-26 एंड 25-26 PYQ कक्षाओं करके दरा प्लेलिस्ट, जहाँ पर आपको मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और GK GS के साथ आपको साइंस का वीडियो मिल जाएगा। समझिए। चलिए तो लेके चलते हैं। आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम रीजनिंग के टॉप 10 कवर करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहेगा, विश्वास के साथ देखो। एक बार आपको बता देते हैं और वही 100% वही PDF जो आ चुका वही कवर करा रहा है। समझिए। चलिए तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा यहाँ पर हम क्या देख रखा है। दी गई वर्णमाला श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करो। तो गलत पद ज्ञात तभी कर पाओगे जब आप नज़र देख पाओ हो क्या हुआ क्या है। एफ क्रमांक भाई 5 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है, के का 11 होता है, ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है, 26 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर +1 हुआ है, +2 हुआ, +3 हुआ है, +4 हुआ है। ठीक है। प्लस यहाँ पर 5 होना था ना, हुआ बताओ। +1 +2 +3 +5, यहाँ +4 हो गया, यहीं तो गड़बड़ा गया। मतलब एस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहाँ एस ना टी आना चाहिए था भाई, +5 के हिसाब से। समझे ना समझे। चलिए यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ऑप्शन पहला मैं आपको के दे के रखा, एफ है, फिर के है, फिर आपके पास एस है। एस की जानकारी हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। इसका मतलब आपका राइट आंसर यही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। समझे। एस। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा मेरे विद्यार्थियों। हम आपको बता देते हैं गारंटी देकर, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। अभी अप्रैल चल रहा, मई जून 2 महीने हम प्रयास करेंगे आपको पढ़ाने का। अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, NTPC ग्रुप डी कांस्टेबल की बात करें तो हो चुका एग्जाम NTPC ग्रुप डी का। तो हम आपको बता दें, हम आपके लिए लगभग 70-80 प्लस वीडियो बना चुके हैं हमारे चैनल में। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी कांस्टेबल करके पुलिस डरा, वहाँ पर आपको तीनों पोर्शन वीडियो मिल जाएगी, जाके देखिएगा पढ़ना चाहते तो। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, एक निश्चित कोड में यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ क्षमा चाहेंगे, यहाँ आधा हो जाती है, यहाँ माता लिख लीजिएगा। वो हमें प्रिंट हो गया है क्योंकि हम देख चुके हैं, प्रश्न यहाँ गड़बड़ा रहा था। और हमने आप बता दें, ऑफलाइन क्लास भी हम संचालित करते हैं और ऑफलाइन क्लास में भी यही जानकारी पढ़ाते जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो में आपको जितना हो सके उतना प्रयास करते हैं सही सटीक जानकारी देकर, और ऑफलाइन में तो हम पढ़ा ही रहे हैं। समझ गए। चलिए दोनों क्लास हम अटेंड करते हैं आपके लिए, तैयारी के लिए, आपको तैयार कर करके। समझे। चलिए तो प्लस का सीधा सोचिएगा, इकलौती संतान का माता की माता। ठीक है, याद रखें। @ का मतलब होता है माँ, भाग का मतलब बहन, और परसेंट का मतलब होता है पुत्र। समझ गए। इस बात को याद रखिएगा। हम क्या करेंगे, इस दिए व्यंजक का हल करेंगे और यहाँ आंसर बताएंगे कि व्यंजक में के यू से बताना है, से जहाँ से बोलेगा वहाँ से लेके चलना पड़ता है रिश्ता को। तो देखिएगा समझा के बताते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिएगा कि यू की बहन है। अब देखो, बहन का मतलब भाग होता है, यू की बहन। ठीक है, सॉरी, ई की बहन कौन है, यू है। बहन है तो माइनस लिख लीजिए भाई, है कि नहीं, बहन है। नेक्स्ट बहन हो गई। अगला पॉइंट हमें कहता है, यू भागा मीन्स क्या, परसेंट मीन्स होता पुत्र। यू का पुत्र वाई है, इसका पुत्र कौन है, वाई है। नीचे मैं पहले बता चुका हूँ, बच्चों को हमेशा नीचे बैठाना है, बड़ों को ऊपर रखना है, बराबर वालों अगल बगल बैठा रही है, भाई बहन को चाचा काकी ना, है कि नहीं। ये आपका कौन, लड़का हो गया। ठीक है, आगे देखो। अब वाई हम अभी बता चुके हैं, प्लस का मतलब माता लेना है, तो कि वाई की इकलौती संतान की माता के है, मतलब वाई की इकलौती संतान, वाई यहाँ पर है तो इसकी संतान नीचे बैठेगी कोई भी, इसको मालूम। ठीक, इसकी इकलौती माँ कौन के है, मतलब वाई की इकलौती संतान यहाँ पर है, इसकी माँ कौन के है। अब दोनों मियाँ बीवी होंगे तो हम आपको बता चुके मियाँ बीवी के बीच में क्या दर्शाने का बराबर, तो मियाँ बीवी होगा जी। ठीक है। अब यहाँ पर हमें कहता है, इतना हो गया, के की माँ कौन है, टी। यहाँ देखिएगा इसका मतलब माँ होता है, के की माँ तो ऊपर माँ बैठ जाएगी, के की माँ कौन है, टी है। ठीक है, टी बैठ गई। अब हम लास्ट में देखते हैं हमें क्या पूछ रहा है,
यू से के का संबंध, यहाँ लिखा रखिए का संबंध है ना, के यहाँ पर यू यहाँ पर, यू से बताना, ये बताओ यू का बेटा वाई और वाई की पत्नी के, तो यू क्या बोलेगी इसको भाई, बेटा की पत्नी को बहू कहेगी, क्या बोलेगी, बहू। आप समझ गया कि ना, बताओ बच्चा। चलिए बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, समझे, भागना नहीं भाई, भागोगे तो याद रखिएगा पछताना हो सकता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन की बात करें, पहला बेटी है, अगला सास, थर्ड नंबर आप देख पा रहे हो बहू, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। जो भी हो देख लीजिएगा भाई, आंसर तो आपका हम ला के बता चुके हैं, आंसर आपके समक्ष होगा, याद रखिएगा, लेकिन किस प्रकार से बनाना पड़ेगा ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। बात गौर फरमाइएगा, हर वो टॉपिक आपको इशारा करेगा कि अगली बार में आपके जुलाई एग्जाम में बिल्कुल यही टॉपिक का प्रश्न आने वाला हो, समझ गए। जब तक आप नहीं समझोगे ना तब तक दिक्कत की बात है। कथन निष्कर्ष है कि नहीं। अब देखो, हमें कथन से डायग्राम बनाना पड़ेगा, निष्कर्ष पे चलाना पड़ेगा, ऑप्शन में देना पड़ेगा आंसर, ठीक है। सभी सीपीयू देखो, सीपीयू जितने भी सीपीयू सबके सबके यहाँ मॉनिटर है एम, ठीक है, मॉनिटर देखिएगा, मॉनिटर हो गए। वही कहता है कुछ यूपीएस, यूपीएस क्या मॉनिटर है, मतलब ये थोड़े से यूपीएस हैं, थोड़े से यूपीएस क्या बनेगा, मॉनिटर ना बने, देखो बन गए ना। चलिए अब हमें यहाँ से समझना पड़ेगा आगे जानकारी। हमने कथन से तो डायग्राम बना चुके हैं, याद रखिएगा यहाँ के अधिकांश टॉपिक याद रखें। मध्य प्रदेश के समस्त परीक्षाओं में बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा भाई मैं। जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, एमपी कांस्टेबल, एमपी आबकारी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में काम देने वाला, समझे। चलिए तो यहाँ बात करें, हम एक भर्ती के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, आबकारी तो भाई आबकारी है, लेकिन आप अदर भर्ती परीक्षा तैयार कर रहे हो, याद रखिएगा हर स्टेट में भी आपको ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, आते हैं। अब निष्कर्ष की बात करें, कुछ सीपीयू यूपीएस हैं, सीपीयू जी है भाई, और ये यूपीएस जी है, अलग अलग है, ना संबंध ना रिश्ता। फिर कहता कुछ यूपीएस सीपीयू, वही बात को उल्टा पुल्टी कर दिया है। जब एक बार में सीपीयू कुछ यूपीएस नहीं हो गए तो कुछ यूपीएस सीपीयू कैसे हो सकते, नहीं हो सकते, दोनों का आपके निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। इस बात को हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला में कहता है केवल निष्कर्ष पहला, दूसरा अगला है, हाँ आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे चौथा ही आपका आंसर। क्यों, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, ना समझे। चलिएगा समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, याद रखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में दो प्रतीकों को परस्पर बदलकर समीकरण को सही करें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डाटा आप देख पा रहे होंगे, 2 - 16 प्लस 28 गुणा 7 भागा 5 बराबर 2 है, 6 है। इसको आपको बराबर में 6 प्रूव करना है, समझे। अब 6 प्रूव करना तो है, ठीक है, लेकिन आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन सा ऑप्शन का चिन्ह आपको चेंज करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा। हम आपको बता देते हैं भाग गुणा ही आपका आंसर होगा, भाग गुणा, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं, बाकी आप लोग क्या करेंगे, सभी ऑप्शनों को चेक कर लीजिएगा भाई, है कि नहीं। आपको सीखना है भाई, समझे। ये ऐसा नहीं कि जो आंसर आगे हम बता दिए आप टिक्का मार के आगे निकल गए, ऐसे नहीं भाई। जो अगर आप खुद भी प्रयास करोगे तभी तो बन पाएगा ना। देखो 2 - 16 प्लस 28, अब गुणा को तो भाग माना तो भाग लगाइएगा भाई, और भाग को गुणा माना है तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर आपको 6 चाहिए, ला के दिखाई देते, ठीक है। 7 के 28 हो गया ना, हुआ बताओ। इस पूरी का मान आपके पास 4 आया, फिर भाग तो पहले लगेगा बोर्ड मार्क्स के हिसाब से, फिर गुणा हो 4 पंचे 20, इस प्रकार 2 - 16 प्लस 20 आ गया। अब यहाँ 20 में 2 जोड़िएगा, 22, समझ गए। 22 माइनस आपका 16 है बराबर 6 है, यहाँ घटाएंगे तो 6 ही बचेगा बराबर 6। इसका मतलब आप समझ पाए होंगे, राइट हैंड साइड 6 और लेफ्ट हैंड साइड भी 6 हो गया। इसका मतलब भाग और गुणा आपस में यही चिन्ह आपस में क्या होते, परस्पर बदलते, तब समीकरण सिद्ध हो पाता। जो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, गणितीय संक्रियाएं जिसे मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा जाता है, रखें इस चीज का प्रश्न एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा ना, आएगा ना भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष देख लीजिएगा, यहाँ पर हर प्रश्न आप इंगित कर रहा है कि अगली बार मैं आपका यह रक्षक में दर्शन देने वाला हूँ, तो हम आपको नकल बता रहे हैं, इसमें अकल आपको लगाना भाई, और बिना अकल लगाए तो प्रश्न बनने वाला नहीं है कि नहीं। हर समय प्रयास करेगी अकल लगाने का काम कीजिएगा,
पढ़ोगे लिखोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, याद रखिएगा। तो जो डाटा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको हर समय 100% याद रखिएगा गारंटी के साथ कवर करा रहे हैं। और पिछले ईयर के प्रश्न है वही पैटर्न फॉलो करने वाला, अलग से ना आएगा भाई। हमें बोल रहा है लोग पद याद करो, मतलब आने वाला क्या है CSN। आपको क्या करना, जब इस प्रकार का प्रश्न आपको पहले क्रमांक लिखना, ठीक है। 3 19 N मीन 14 हो जाएगा, ठीक। अगला आप देखेंगे यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। होगा, बताओ होगा ना, हो तो गया भाई। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा आपको 13 हो जाएगा, यहाँ आपका 15 हो जाएगा, आपका यहाँ 22 हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को पकड़ना पड़ेगा कि हो क्या रहा भाई। यहाँ देखेंगे तो 5 प्लस, यहाँ देखेंगे तो 5 प्लस, आने वाला भी 5 प्लस होगा। तो भाई देखो 5 13 और 5 18 हो गया ना, तो आने वाला 18 होगा, मतलब R। समझ गए आप लोग, समझते चलिएगा भाई। ऑप्शन भी हम छांट सकते, याद रखिएगा। जहाँ पर R नहीं होगा फर्स्ट में वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर सभी ऑप्शनों को हम एक साथ दिखा नहीं सकते, क्योंकि स्पेस यहाँ ऐसा ऑप्शन बना के दे के रखा PDF में, जगह ही नहीं बचता भाई। यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, तो -2 होगा 15 में 13 बचेगा ना। और 13 मीन्स क्या होता है बताइएगा, 13 मतलब क्या होता है भाई, M होता है। तो RM आपका आएगा, यहाँ +4, यहाँ +4, यहाँ +4, 26 आएगा। इसका मतलब 18 13 26, मतलब 18 13 26। 18 मीन्स R होता है, M 13 मीन्स M होता है, 26 मीन्स Z होता है। तो RMZ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या आसान था कि ना, बिल्कुल आसान था। क्रमांक लिखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल क्रमांक लिखो। देखो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, याद रखें। और कई बार तो ऐसा हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे अभी तक हम तीसरा वीडियो चला रीजनिंग का, समझ गए नहीं। इसके पहले भी हम रीजनिंग का वीडियो बना चुके हैं, तो आप वहाँ जाके देखिए ना भाई। रीजनिंग का देखो, मैथ्स का देखो, जीके का देखो, अपने आप पल्ले पड़ने लगेगा कि प्रश्न आता कैसा है, बनाते कैसे हैं। बस विश्वास के साथ पढ़िएगा। एक निश्चित कोड में WRITR राइटर को लिखा जाता है 31, 56 और 21। उसी में कोड भाषा में कोड किया तो क्रॉस को लिखा जाता है 81, 74 4 ग्रुप में। तो हमें बोल रहे हैं यहाँ पर जो डाटा दे के रखा है कि नहीं, उसको क्या लिखा जाएगा आपको बता देते। यहाँ पर हमें नकल ही कर, सिर्फ क्या करने का, यहाँ जो प्रश्न दिया है ना, हमें नकल करने कह रहा है। क्या कह रहा है, नकल करने के लिए। तो नकल करेंगे, देखिएगा नकल कैसे किया जाता बताते हैं अभी आपको हम। नकल कैसे करेंगे आप देखिएगा, थोड़ा कष्ट करने का प्रयास करेंगे। चलो यहाँ देखिए, RECITE समझाते हैं आपको मेरे विद्यार्थियों, इसलिए आप थोड़ा लंबा समय लगता है समझाने में, बाकी आप लोग समझ सकते हैं, समय बहुत कम में हल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से आपको सिर्फ नकल करना। R कहाँ लिखा, यहाँ पर लिखा है, और यहाँ सेकंड में लिखा है। अब देखो यहाँ सेकंड में 1 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब इसका मान 1 होगा। जहाँ पर 1 नहीं है वो आपका आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट ई की बात करें, सेकंड में ई है, यहाँ पर सेकंड लास्ट में ही है। देखिए सॉरी क्षमा चाहेंगे, यहाँ पर सिर्फ सेकंड लास्ट में ही है, तो यहाँ पर 2 आ रहा सेकंड लास्ट में, बस 2 हो गया। अब सी की बात करें, सी यहाँ पर है नहीं है, सी फर्स्ट में है, इसका कोड 8 है भैया, 8 लिख लीजिएगा। अब आई की बात करें तो आई यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आई है थर्ड में, तो यहाँ पर थर्ड में क्या 5 आ रहा, 5 हो गया। इतने में तो आंसर आ ही जाएगा ना, आगे ना भी चेक करो दिक्कत की बात नहीं। अब टी की बात करें, यहाँ पर टी देख पा रहे आप लोग, टी आपके चौथे नंबर में यहाँ क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। और भाई ई की बात करते आप देख पा रहा हूँ, ई आपको कहाँ पर मिलता है, इस सेकंड लास्ट में, जिसका मतलब 2 होता है। इस प्रकार से 12, 85, 62 आपका राइट आंसर होगा। 12, 85, 62 ऑप्शन आप देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आपको सेकंड मिल रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार आपको बता दूँ, एक ही टॉपिक के लगभग आप कम से कम 2 प्रश्न और 3 प्रश्न भी आ सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न तो हमने पिछले वाले पार्ट में कवर कराया था, अगर आपको ने देखा होगा तो बात कर रहे हैं, समझे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न थोड़ा हटीला प्रश्न हो गया है, बाकी इस प्रकार के प्रश्न में भी आप इस टॉपिक का प्रश्न की बात करें तो जो सिस्टमेटिक प्रश्न मिले ऐसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे बात रखें तो वहाँ पर आप उस प्रकार को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा समझे, 50% वहाँ पर पूरा मिलेगा। चलिएगा कोई बात नहीं, हल करके बताते हैं। 2 कथन I1 और I2, मतलब पहला और 2 कथन दिए गए हैं, पहला दूसरा। आपको यह तय करना है कि कथन में दिए गए डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। तो जो पहला कथन दूसरा कथन है, इसके सहारे क्या हम इस प्रश्न का आंसर ला सकते हैं जो हमें कह रहा है। देखिएगा, दिखा के बताते हैं।
एक निश्चित कूट भाषा में जो आपका प्रश्न चल रहा है SPREADMANY और स्प्रेड मैनी स्माइल्स को क्या लिखता है ULOBIC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस प्रश्न के सहारे आपको सहायता लेना है, आपको किसमें, कथन के साथ, और आपको बताना है कि स्प्रेड का आंसर क्या होगा। ठीक है, SPRED स्पिरिट। ठीक है, स्पिरिट का आंसर क्या होगा, तो यहाँ स्पिरिट लिखा रखिएगा। इसका हमें कोड पूछ रहा है, इसके सहारे आपको क्या करना है, किसके सहारे, निष्कर्ष नंबर कथन के सहारे आपको बताना है कौन सा कथन आपको सहारा दे सकता है चलाने में। अब देखो यहाँ पर स्पिरिट मैनी स्माइल लिखा है, हमें अगर पहला कथन पे चलते हैं तो देखो यहाँ पर भी स्पिराइड लिखा, यहाँ पर स्प्रेड लिखा, यहाँ पर स्पिराइड, यहाँ स्पिराइड है, हमें सिर्फ स्पिराइड का ही कोड चाहिए। ये बताओ इन दोनों में बात करें तो कोड क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, इन दोनों के सहारे ले रहे हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास OB कॉमन है कि नहीं, इसका यहाँ पर भी आप स्पिराइड उसी प्रकार इन दोनों की बात करें प्रश्न और पहला कथन के साथ तो OB आपको मिल गया, इसका मतलब इसका आंसर आएगा OB ही आएगा। तो हम भाई वही तो कहना चाह रहा था, प्रश्न दूसरा की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्पेराइड तो है ही नहीं। कहाँ पर, प्रश्न में स्पेराइड है, पहला में स्पेराइड है, लेकिन सेकंड में है ही नहीं है। सेकंड का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं स्पेराइड कोड लाने में, वहाँ तो है ही नहीं भाई, तो वहाँ उसका कोड दिया भी नहीं होगा सेकंड में। इसका मतलब हुआ कि आंसर लाने में केवल पहला कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त, बिल्कुल राइट बात है। सेकंड हो चाहे ना हो, कथन हमें कोई लेन देन नहीं, हमारा आंसर पहले ही कथन से आ चुका है। समझे क्या ना विद्यार्थी, चलिए समझ गया। अगला पॉइंट लेके चलते हैं। बाकी आप लोग ऑप्शन देख लीजिए भाई, पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, दूसरा देख सकते हैं, तीसरा देख सकते हैं, चौथा, और आपको आंसर किस प्रकार से आया वो हम बता चुके हैं, लेकिन आंसर क्या रहा आप देख पा रहे, ऑप्शन में पहला कैसे लाना बता चुके हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक है, और जिन्हें पढ़ना है तो पढ़िएगा, जिन्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़िएगा। विद्यार्थियों, आपके पास अनेकों संस्थान हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो। हम उन विद्यार्थियों को सहयोग करना चाहते हैं जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन्हें साधन नहीं मिल पाता, माध्यम नहीं मिल पाता कि कैसे पढ़ें, किस प्रकार प्रश्न आते हैं, और आपको बता दें हम उन्हीं के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। समझे, चलिए आपके पास पैसा है, आप बड़े संस्था में जुड़ सकते हो। हम ऐसे विद्यार्थी को सहयोग करें जो विद्यार्थी पढ़ना तो चाहता है लेकिन कमज़ोर है आर्थिक रूप से, पैसा नहीं उसके पास, तो हम उसका सहयोग कर रहे हैं, और मैं उनके लिए हर समय प्रयास करूंगा 100% एक्यूरेट ऐसे ही प्रश्न आएंगे मेरे विद्यार्थियों, आप चिंता ना करो। समझ गए, तो मत कहिएगा सर छोटे से कोचिंग आपका है, छोटा चैनल है, क्या पढ़ाओगे, क्या कर पाओगे आप लोग, तो याद रखिएगा छोटा सा मतलब नहीं है इससे, आपको जो डाटा मिल रहा है उस पर गौर कीजिएगा। समझे, चलिए कई लोग कहते होंगे ना, चलिए बात की बात है, अब हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमें कह रहा है ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के कोनों पर जबकि 4 प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं। याद रखिएगा ये सभी केंद्र के मुखाग्रत हैं। अब देखो यहाँ पर हमें बात चला गया है कि किस प्रकार से बैठे हैं, वर्गाकार बैठे हैं। ठीक है, बैठन दो वर्गाकार। अब हमें कहना भाई बैठान दे वर्गाकार, चलो बैठा लेते हैं वर्गाकार, ये बैठ गए। ठीक है, अब देखो अब हमें कह रहा है कि एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठेगा, बाकी सब कोने में बैठेंगे, बैठ गए कोने में, बाकी भुजा में बैठेंगे। अब हमें पहली पंक्ति कहता है, देखिएगा थोड़ा आपको जूम करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर स्पेस ना है अपने पास, लेकिन जो प्रश्न बना के रखता है जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल PDF के रूप में, वो बड़ा बेकार रखता है। सी के बाएं, सी यहाँ बैठेगा तो आपका बायां मतलब उसका बायां, दूसरा कौन बैठेगा, डी बैठेगा, तो 1 2 डी बैठ गया। ठीक है कि नहीं बताओ। चलिए अगला कहता है डी के बाएं, तीसरा, अब देखो डी का बाएं मतलब ऊपर तरफ, 1 2 3 कौन बैठेगा, आपका जी बैठेगा। ठीक है, इतना बैठ गया। फिर से नेक्स्ट पंक्ति, अब हम फिर से कहता है कि जी के बाएं दूसरा एफ बैठा है, तो यहाँ पर जी बैठा तो उसका चेहरा यहाँ पर रहेगा, बाएं 1 2 कौन बैठा है, दूसरा जी बैठा है। ठीक है, एच के ठीक दाएं ए बैठा है, और बोल दिया है कि कोने पर ए नहीं बैठा, यहाँ पर ए नहीं बैठेगा। अब
एच और ए बिल्कुल अगल बगल बैठेंगे, ये बात कन्फर्म है। तो दो जगह होनी चाहिए जो अगल बगल हो। तो एच यहाँ बैठा दो, ए यहाँ बैठा दो, क्योंकि ए कोने पर नहीं बैठ सकता तो वहीं पर बैठेगा भाई। अब देखिएगा आगे कहता है ए के दाएं दूसरा, ए यहाँ बैठा तो एक दो दाएं दूसरा कौन ई बैठेगा। तो जो बच गया वो कौन आपका बी है ना, बचेगा वो अपनी जगह पे बैठेगा जो खाली है। तो वहीं कहता है बी के दाएं दूसरा कौन बैठा है, बी यहाँ पर बैठा, आपका दायां उसका दायां, एक दो कौन बैठा, एच बैठा है। तो आप ऑप्शन नंबर पहला में देख पा रहे हैं एच आपको मिल रहा है, ये आपका राइट आंसर रहा। इस प्रकार से बैठक व्यवस्था का प्रश्न इतना ईजी था कि आप आराम से बना सकते थे। याद रखें हर प्रश्न आप 1 नंबर का मिलेगा। चलिए इस प्रकार से प्रश्नों को बनाना पड़ता है। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए विद्यार्थियों, हमें हर टॉपिक इंगित कर रहा है अगली बार ये एग्जाम में आएगा टॉपिक का प्रश्न, समझे मेरे विद्यार्थी। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1970 में भारत का स्वतंत्रता दिवस शनिवार को था, याद रखिएगा। के का जन्म 5 अगस्त 1970 को हुआ था। यदि एल के से 5 दिन बड़ा है तो एल का जन्मदिन कब हुआ था ये बताओ। हमें पता चल गया है कि 5 अगस्त को कौन जन्मा था 1970 में, कौन जन्मा भाई, के। और 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले चलेंगे, याद रखिएगा। तो 5 जब घटाओगे तो 0 बचेगा, इसका मतलब क्या 31। तो भाई अगस्त के पहले मार्च आता था, 31 मार्च को कौन जन्मा था भाई, एल जन्मा था 5 दिन पहले। खुद सोच लीजिए भाई, आप लोग प्रयास कीजिएगा। के का जन्म 5 अगस्त 1970 को हुआ था, 5 दिन पहले। अगर हम 5 में 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, मतलब 31 मार्च आएगा। तो 31 मार्च को के जन्म, याद रखिएगा, समझे। चलिए अब यहाँ पर रही बात, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस, इसका कहने का मतलब है कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। इसी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस। यही तारीख को क्या पड़ा, शनिवार पड़ा था, याद रखिए, ये कहना चाह रहा। अब शनिवार पड़ गया, समझ गए। अगर इसमें हम 7 दिन कम कर दें, देखो कोई सा भी दिन हो, याद रखिएगा, जिसमें तुम 7 दिन कम करो चाहे जोड़ो तो आपको वही दिन मिलने वाला है। अगर इसमें हम 7 दिन कम कर देते हैं तो देखिएगा ये 7 5 सॉरी यहाँ 15 हो जाएगा भाई, 7 3 10, और अपने पास कितना बचा है 5 3 8। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कितना हो जाएगा 8 तारीख, ना समझे। 8 तारीख हुआ कि नहीं, है कि नहीं। अब 8 तारीख हो गया, इसका कहने का मतलब ये है कि 8 अगस्त को भी क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा, ठीक है। और हमने 7 कम कर दिए, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने जैसे 7 कम करेंगे तो क्या होगा, फिर से आपका शनिवार आएगा, 1 बचेगा ना, तो 1 तारीख को शनिवार रहेगा, ये समझे। अब ये बताओ हमें 31 क्या चाहिए, मार्च चाहिए। जब 1 कम करोगे तब 31 मार्च मिलेगा। तो ये बताओ 1 अगस्त को आपको शनिवार पड़ा था, 31 तारीख को क्या हो जाएगा आपका भाई, शुक्रवार हो जाएगा ना, होगा ये आपका शुक्रवार, आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों की, दोबारा बताया जाए, ठीक है। ये प्रश्न आपका रहा, इस प्रकार से आपको हल करना पड़ता था। तो आप बता दिए हैं कि आप के का जन्म एल के 5 दिन पहले हुआ, तभी तो 5 दिन बड़ा होगा भाई। तो हमने बताया कि 31 मार्च को जन्मा होगा एल, 5 दिन बाद जन्मा है कौन, आपका के, ठीक है। इस प्रकार से 15 अगस्त को हमने लेके चले शनिवार। 5 7 काम कम करेंगे तो 8 तारीख आएगा, शनिवार पड़ेगा। उसमें 7 कम करें तो 1 तारीख आएगा, वो भी शनिवार पड़ेगा। और 1 और कम कर देंगे तो आपका 31 मार्च हो जाएगा, मतलब आपका शुक्रवार हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे शुक्रवार हमें कहाँ पर मिल रहा, ऑप्शन नंबर आपको 3rd में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर देते हैं, याद रखें। तो एक प्रश्न और लेके चलते हैं आपको। अगला प्रश्न आपको फिर मिला, याद रखें, हम आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराने वाले, तो आपको पहले पता होगा 10 प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी चालू। याद रखें यदि वर्ष का 8 मार्च शनिवार है तो 1 मार्च और 25 अप्रैल के बीच विषम तिथियों की कितने शनिवार पड़ेंगे। 8 मार्च का हमें तारीख दे के रखा है, 8 मार्च को दिन पड़ेगा शनिवार डे। आपको बोल रहा है कि 1 मार्च और आपको दे के रख रहा है 25 अप्रैल। इन दोनों तारीखों के बीच में आप विषम तिथियां, मतलब होता है विषम संख्या के बीच में आपको पूछ रहा है कि शनिवार कितने पड़ेंगे। जितने भी आपको 1 मार्च और 25 अप्रैल होगा
उसके बीच में जितने भी तारीख हैं सिर्फ शनिवार चाहिए, वो भी किस दिन को, विषम दिन की संख्या में, उनकी संख्या पूछ रहा है। समझ गए? 4, 6, 3, 5 ऑप्शन आपको दे के रखा है ए राइट आंसर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रयास कर लीजिएगा भाई, इसको हम होमवर्क दे के रखते हैं। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, समझे? ना करेंगे तो दिक्कत की बात ना है, क्योंकि आप पढ़ना चाहोगे तो बेहतर प्रयास करोगे तो होमवर्क भी करोगे, बातें भी सुनोगे, समझोगे, तभी आप लोग हल कर पाओगे, वरना आप ध्यान रखिएगा पछताना पड़ सकता है। समझ गए? तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे नेक्स्ट प्रश्नों के माध्यम से। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले वीडियो को, तो जाकर देखिएगा। आप लोग, आपको बता देते हैं, आपको 100% फायदा मिलने वाला है। समझिए? चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करना ना भूलें। और उस विद्यार्थी को साझा करें जो विद्यार्थी पढ़कर बेहतर भविष्य बनाना चाहता है, जो पढ़ सके, लिख सके, आगे बढ़ सके। बस आप पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ेगा भाई, है कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न मिलेंगे। धन्यवाद आपने, थैंक यू फॉर वॉचिंग।